नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में, क्योंकि 29 मार्च सन 2025 को शनिदेव 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के लिए किस तरीके से रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये शनि और राहु ये अपनी 3 दृष्टियां लेके बैठे हुए हैं। तो आपके किस भाव में दृष्टि डालते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये ग्रह नक्षत्र अपना एटीट्यूड बताते हैं, हमारा भाग्य नहीं बताते हैं। हमारा भाग्य हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे विचारों पे निर्भर करता है। ये ग्रह नक्षत्र हम जिस सोच और जिस विचार में रहते हैं उसे ही बढ़ाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारे अंदर, जो छुपा हुआ है, जो बैठा हुआ है, जो हम जाने अनजाने में उसे अंदर बैठा के रखे हैं, छुपा के रखे हैं, वही कार्यरत होता है। वही ये ग्रह नक्षत्र उसी हिसाब से हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। आप देखते होंगे कई वृषभ राशि वाले आपके सामने मिलेंगे, न जाने कितने वृषभ राशि वाले होंगे, और सबका जीवन अलग अलग होता है। कोई बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका होता है, कोई स्ट्रगल करते रहता है, और कोई कहीं पड़ा रहता है जो बिना सपनों का होता है। तो जब एक ही राशि वाले एक समान नहीं हो सकते हैं, तो आपके जीवन पे इस तरीके से ग्रह नक्षत्र का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? पड़ता है। जैसे आपके विचार रहेंगे वैसे ही ये हमें प्रभावित करते हैं। ये राहु क्या है? राहु एक अटैचमेंट है। राहु जिस चीज को चाहते हो उसे अटैच कर देता है। अब आप कैसा चाहते हो यह आप पे निर्भर करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो यदि हमारे जीवन में ना रहे तो हमारा सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ये शनि ऐसे हैं कि यदि हमारे जीवन में ना आए तो हम कभी कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंस लेके आते हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे विचारों के हिसाब से पड़ता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी अपने जीवन में सक्सेस हैं, आप देखोगे राहु के प्रभाव और शनि के प्रभाव से ही अपने जीवन में सक्सेस पाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं यह सिर्फ आपके जीवन को सरलता से प्रवाहित करते हैं, सरलता से बिता देते हैं। ये राहु और शनि ही आपके जीवन में कुछ चेंजेस लाने के लिए आते हैं। यदि आपके विचार अच्छे हैं, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप एक साहसी पर्सन हो, तो आपके जीवन में यह बदलाव की घड़ी आती है। और बस वही बदलाव की घड़ी इस बार शनि देव कर रहे हैं। ये ध्यान देना, इस बार सन 2025 में हर राशि वालों के जीवन में नया परिवर्तन आने वाला है। अब आप जिस विचारधारा में हो, जिस तरीके से हो, वैसे ही आपका साथ एक ग्रह नक्षत्र करने वाले हैं। आपका हौसला, आपकी साहस और आपका कर्म ही आपको सक्सेस दिला सकता है। ये ग्रह नक्षत्र सिर्फ अपना एटीट्यूड बताते हैं। इनका जब समय आता है तो समय के साथ वो कराना चाहते हैं, वो बताते हैं कि मैं ऐसा हूं, आप क्या ऐसे हो? यदि आप हो तो डरो ही मत, क्योंकि यह हमारे जीवन में परीक्षा की घड़ी है। हमारे जीवन में जब हम साल भर पढ़ते हैं तो एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, फल की चिंता करते हैं। हाँ, फिर उसके वही हमारे जीवन में ये ग्रह नक्षत्र समय लेके आते हैं। यदि आप मानते हो तो यह सत्य है और सत्य होता भी है, ऐसा ही होता है। आपके विचार का, आपके काम का, आपके सोच का पॉजिटिव होना जरूरी है। हमारा यह वीडियो ग्रहों पे आधारित है। यह समय के साथ ये ग्रह किस भाव पे असर डालेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे हम। जरूरी नहीं कि आपके साथ वैसा ही हो, जरूरी नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा ही हो, क्योंकि कहीं न कहीं यदि आप धर्म के प्रति, कर्म के प्रति और दया के प्रति
जागरूक हो, तो ये आपके साथ पॉजिटिव ही होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि राहु 12वें घर में बैठा अपनी दृष्टि कहाँ-कहाँ डाल रहा है, और वही बात हम शनि का भी करेंगे, मंगल का भी करेंगे। यदि हम बात करें राहु की दृष्टि का, तो राहु आपके कर्म भाव थर्ड हाउस पे प्रभाव डालते हुए दिख रहा है। राहु का थर्ड हाउस पे पड़ना आपको कहीं न कहीं अपने काम के प्रति आपको जागरूक करते हुए नज़र आ रहा है। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आओगे। काम आपका चॉइस के हिसाब से आप करोगे। आप अपने काम में सक्सेस भी पाओगे। आप अपने काम को करते हुए धनयोग भी बनाते हुए नज़र आओगे यहाँ पे। राहु आपका अटैचमेंट बताता है। आप अपने छोटे भाई-बहन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ पे देखते हुए पाए जाओगे। राहु की अगर दूसरी दृष्टि की बात करें तो आपके पंचम भाव, शिक्षा के क्षेत्र, संतान की भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, आप शिक्षा के प्रति आपको शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ते हुए नज़र आएगी। यदि आप विद्यार्थी हो, तो यहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलते हुए नज़र आएगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ते हुए दिख रही है। आप अपनी शिक्षा के प्रति कोई यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सफलता भी मिलते हुए नज़र आ रहा है। यदि हम बात करें दूसरी दृष्टि शनि की, तो शनि की पहली दृष्टि आपके प्रथम हाउस पे पड़ते हुए नजर आ रहा है। प्रथम हाउस आपके स्वास्थ्य का है, आपकी पर्सनालिटी का है। शनि का काम क्या है, यदि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दोगे, तो यहाँ पे आपकी छोटी मोटी बीमारियां देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आपको योग, ध्यान, मेडिटेशन और व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको करना भी चाहिए, हरदम के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारी अगर स्वास्थ्य सही है, तो हमारे पास सब कुछ पॉसिबिलिटी है पाने की। और दूसरी बात शनि यहाँ पे यह भी दर्शाता है कि आपको हरदम बन-संवर के रहना पड़ेगा। अच्छे कपड़े, साफ-सुथरे कपड़े पहनना पड़ेगा। अब अगर मेल हो तो शेविंग करके रखना पड़ेगा, जैसे-तैसे आप कपड़ा नहीं पहनना है आपको, साफ-सुथरा कपड़ा पहनना पड़ेगा, महकते हुए रहना पड़ेगा। यदि आप कोई महिला हो, यदि कोई महिला जातक है, तो उसे जो है हर वक़्त साफ-सुथरा कपड़ा पहन के बन-संवर के रहना चाहिए, क्योंकि यही शनि दर्शाता भी है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ख़ास ध्यान देना चाहिए। दूसरी दृष्टि या शनि की बात करें तो 5वें घर पे पड़ते हुए दिख रहा है। संतान के प्रति आप थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत है। आप देखोगे यदि आपका संतान 18 साल के ऊपर हो चुका है, तो कहीं न कहीं आपसे तकरार करते हुए नज़र आओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने संतान के साथ सामंजस्य बना के रखना है, क्योंकि राहु अटैचमेंट है, आप उसे सँभालने की, उसे सुधारने की कोशिश करते रहोगे, और शनि कहीं न कहीं उसे मतभेद करते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सूझ-बूझ दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह समय आपके लिए परीक्षा की घड़ी साबित हो सकती है। आपको अपनी सूझ-बूझ यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी दृष्टि अगर शनि की बात करें, तो शनि की दूसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव क्या है? अचानक धन मिलना, अचानक लॉस होना। शनि क्या कहता है? शनि एक न्याय का देवता है। यदि न्याय से रिलेटेड यदि आपका कोई धन रुका हुआ है, वाजिब धन रुका हुआ है, जो आपके हित आपके लिए है और नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलते हुए भी दिख रहा है। आप देखोगे कहीं इन्वेस्टमेंट किए हो आप, आपको वाजिब उसका प्रॉफ़िट भी मिलते हुए नज़र आएगा। आप देखोगे आपके ससुराल पक्ष से कुछ बड़ा गिफ्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें आपका मैरिज लाइफ़ का, कहीं न कहीं आप एक-दूसरे के प्रति अच्छा संबंध स्थापित करते हुए नजर आओगे। एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति प्यार जताते हुए नजर आओगे यहाँ पे। एक दूसरे के प्रति कुछ गिफ्ट देते हुए नजर आओगे। और यदि यहाँ पे लव लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ में भी सेम ऐसा देखने को मिल रहा है।
आपके प्यार में मधुरता, आपके प्यार में ठहरावपन देखने को मिलेगा, एक-दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बढ़ते हुए नज़र आएगी। यदि करियर की बात करें तो अप्रैल का महीना करियर के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। आप देखोगे यदि आप जॉब सर्च कर रहे हो तो इस समय आपको कामयाबी मिलते हुए नज़र आएगी। यदि आप अपने जॉब में प्रमोशन आपका रुका हुआ है तो यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलते हुए भी नज़र आएगा। आपके कलीग्स आपके ऑफ़िस में आपको मान-सम्मान भी देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि आपके ऑफ़िस में आपको अपने काम का एप्रिसिएशन भी मिलते हुए नज़र आएगा। यदि आप विदेश से संबंधित कोई जॉब देख रहे हो या काम करना चाहते हो, निश्चय आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। इस समय आप यदि कोशिश करते हो तो निश्चय ही आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। यदि आप व्यवसायी हो, यदि आप बिज़नेस करते हो, देखोगे ये महीना आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपको नए-नए काम मिलेंगे, आपके नए-नए प्रोजेक्ट आपको मिलते हुए दिखेंगे। आपका जो काम रुका हुआ है, आपको वहाँ पे देखोगे होते हुए नज़र आएँगे। आपके एम्प्लॉयी आपके प्रति समर्पित भावना रखते हुए नज़र आएँगे। कहीं न कहीं देखोगे आपके व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।